जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और सात चंद और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायत और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं साथ अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि संसार में जितनी भी खराबियां होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महाजन बनिए, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, शरद गर्म का रोग करते हैं, जिसे 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं और 4 महीना ठंडी का रोग रखते हैं। कि ठंडी की वजह से जो ठंडी का रोग रखते हैं तो ठंडी के रोग की वजह से जमीन माता में अनेक तरह की बीमारी हो जाती है। इसी तरह से गर्मी का रोग रखते हैं तो गर्मी की रोग की वजह से झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाती है और 4 महीना में बरसता है, उसमें 4 महीना मुश्किल से भी नहीं बरसता है, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं तो मैं बरसता है नहीं बरसता है। लेकिन पहले सतयुग में 12 मास में होता था, जिसको 12 मेघमाला कहते हैं। और ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते संसार का बुरा करते, जिससे बाप से पहले बेटा मर जाता है और अनेक तरह की विघ्न जैसे लड़ाई भिड़ाई और भाई भाई में खार खार हो जाता है। ये जितनी भी होनारतें होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि जितनी भी होनारतें होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए। जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीदाम मौसम व जगत हित कारणनी तसनीफ सा धनोम दास मूत वतन मुलक मारवाड़ यह जगत हित कारणनी, जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणनी इलतमाश यह किताब मैंने फायदा के वास्ते मैंने तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 202। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 290। इससे मैं हिंदू मुसलमान को बच्चों को इन सौदागरन के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि यह बनिए सब तो गारत कर देंगे, सो तुम हिंदुस्तान के लोगों की औलाद में से अगर कोई जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे तो इनके जाल की खबर दूसरी वलायत के लोगों को देना। ये बनियों का जाल संसार की कोशिश से मिटे। अगर दूसरी वलायत के लोगों को वाकिफ नहीं करोगे तो जाल कभी नहीं मिटेगा और भूल ही भूल में सब संसार के लोग मारे जाएंगे और तुम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की सातों आठों वलायतों के लोगों के आगे और राजा बादशाहों के आगे हाथ जोड़ के यह कहो कि इन बनियों बेईमानों के जाल तो रावण के मुआफिक, रावण हरणाकश्यप के मुआफिक है और हम लोग तो इनके जाल की वजह से आपस में लड़ लड़ के मरते जाते हैं और फिर यह बेईमान हमको दूसरी वलायत की आदत से मरवा देते हैं और आखिर में भूल में यह सौदागर बच्चे सातों आठों वलायतों को अपने राग से पाप से गारत कर देंगे और हम लोग तो इनके जालों से पागलों के मुआफिक हो गए। इसमें तुम एक रत्ती की भूल मत समझो और इन बनियों ने हम लोगों की बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो इनका राक्षसी जाल है उनको हम लोग करामत समझते हैं और करामत के भरोसे भूले हुए और जो आप लोगों को जब यह हिंदुस्तान में लाते हैं तो हमको आप लोगों की नजर में कुलंकित हो जाते हैं और हमको हमारी बुद्धि फिर के आप लोगों की नजरों में कुलंकित हो जाते हैं और यह बेईमान ऐसी ऐसी बातें पहले से चला देते हैं कि हिंदुस्तान की बाबत तो दूसरी वलायत के आने वालों के सामने यह चला देते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कुलंकी और हिंदुस्तान के लोगों के सामने यह बात चला देते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरी वलायत के आने वाले कुलंकी है और आप चोर अलहदा के अलहदा रह जाते हैं और हिंदुस्तान में तो करामतों के बहाने से राक्षसी पाप की किताबें और पुस्तकें चला दी और पुस्तकों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं कि जब हिंदुस्तान में दूसरी वलायत के आएंगे और उन किताबों और पोथियों में नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के देखेंगे तो जाल हिंदू मुसलमानों का ही साबित होगा। सो यह बात आप लोगों को समझने और सोचने और ख्याल करने के लायक है कि जो चोर चोरी करेगा तो वो अपना नाम कब छोड़े
कब प्रकट होने देगा और नाम छोड़े आने देगा। तो ऐसी बात पर ख्याल करो कि जो जाल हिंदू मुसलमानों का होए तो जाल की किताबों और पुस्तकों के ऊपर और अंदर नाम अपने बुजुर्गों का क्यों लुके और अपना नाम क्यों छोड़े आने दे। पेज नंबर 203। जय परमेश्वर। यह तो सौदागर महात्मान ने जाल की किताबें बनाई है, सो उन्होंने अपना नाम चोड़े न आने के वास्ते अपने नाम किताबों में नहीं लिखे और हम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए और जो कि किताबें जाल की सौदागर महात्मान के घरों में है उनमें भी नाम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है। बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम नहीं। और यह बेईमान सब संसार के बच्चे गारत करके अपने बच्चों को राज करावेंगे और जो कि इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है सो सबको बुलाएंगे और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। आगे भी बादशाहों को बुलाया था क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर है कि जो लोभ देके भुला देंगे। सो तुम लोग इन बनियों के लालच में मत आना, अगर लालच में आओगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे। और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूँ क्योंकि मुझको सबों की दया आती है, इससे बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि सबके बच्चे बचे। क्योंकि इन बनियों की दुकानें दूसरी भलायतों में पहुंची गई है कि जो दरियाओं के पार भलाए थे और वहां पर भी धन को ले गए हैं। जैसे कि रावण धन को लंका में ले गया था उसी तरह से ये बनिए ले गए। सो अब यह बनिए हिंदुस्तान में से हजारों तरह के फरेब करके निकल जाएंगे क्योंकि धन को इन बनियों ने पहले से दरियाओं के पार पहुंचा दिया है। इससे चले जाएंगे और जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देखेंगे जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु तुम लोगों को भुला देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं रहा। सो यह बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहेगा। सो यह बनिए संसार के लोगों को दिखाने के लिए दिवाला भी निकालने लगेंगे। सो यह ख्याल करने की बात है कि किसी ने इनके पास से पैसा छीन लिया है कि जो इनके पास पैसा नहीं रहा या नहीं रहेगा। और यह बेईमान पैसा तो रावण के मुआबिक दरियाओं के पार खींच करके जो आप ले गए और फिर अपने पास पैसा नहीं बताते हो और जिस टापू के ऊपर यह चले जाएंगे फिर तो गुप्ती पाप करने वाले को कह करके खूब पाप कराएंगे और सातों आठों भलायतों में जादू से बीमारी वगैरह करा के या बुद्धि फेर के आपस में लड़ा के काल वगैरह पड़ा के गारत कर देंगे। जब सब बलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब यह जानेंगे कि अब कुल वलायतों में हमारे से कोई लड़ने लायक नहीं है, जब कुल वलायतों में अपना राज करेंगे। इस वास्ते यह जाल बनियों ने चलाया कि जो धन दुनिया का बनियों ने काबू में कर लिया। पेज नंबर 204। जय परमेश्वर। वो बनियों के पास था परंतु बनिया कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। सो इन बनियों के फरेबों को ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही था कि जो उठकर चला गया। सो यह तो इन बनियों का चाल है क्योंकि बनियों ने संसार के लोगों की अकल अपने राग से पाप से खराब कर दी है, जिससे संसार के लोग बनियों किसी कहने को लग जाते हैं। और तुम हिंदू मुसलमान एक ही टापू में पैदा हुए हो और भाई के मुआफिक भाई हो, परंतु राज तुम्हारा जाता रहा और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं। सो राग से पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि राज तक तुम लोगों का ले लिया तो भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, हिंदुओं ने तो मुसलमानों का क्या लिया है और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया है कि जो आपस में गुस्सा खाते और संप नहीं रखते हो। सो यह सब सबब राक्षसी पाप का है क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जुल्मी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे भक्त थे कि जो देवता स्वरूप ही समझे गए थे, वो भी जाल में कायल हो गए थे। फिर इन्होंने इन काफरों का जुल्म देख के उन काफरों को मार करके बिल्कुल राक्षसी पाप को मिटा दिया। फिर जो फिर सच्चक होने लगा और आपस में संसार ये संप हो गया कि जो एक एक को देख के जीते थे और हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती थी। फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने लगे और किसी अखबारों में पहले से ऐसी ऐसी बातें चलाती है कि फलाने बरस में लड़ाइयाँ होगी और बड़े बड़े अफसर और राजा बादशाह मारे जाएंगे। जब हिंदू और मुसलमानों में से एक अवतारी शख्स पैदा होगा और यह देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कट कट कर मर जाते हैं। जब संसार के शामिल होकर वो अवतारी शख्स अपना पर्चा दिखाएगा और अपना अमल करेगा, जब संसार में अच्छी तरह से अमन चैन होगा। सो देखो भाई, यह बातें सब लिखी है सो खिलाफ है, परंतु यह सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप के जादू से ऐसा करेंगे कि लोगों को सुझाएंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने के ख्याल करते हैं, परंतु वो शख्स बनियों की कुल का होगा।
वो अपने कुल को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम हिंदू मुसलमानों को मारेगा, और जो कि उसके हुक्म के मानेगा, उसके हुक्म में के मुवाफिक चलेगा, उनको नहीं मारेगा, और जो कि उसकी हुक्म की अदुली करेगा उसको मारेगा। और जो कि तुम अवतार अवतार कहते हो सो ये राक्षसी पाप का जादू है, क्योंकि जैसे हम और तुम सभी बलात् मनुष्य अवतार है, उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार ही हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जय परमेश्वर। संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। एक बार फिर से संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय।